बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 1 सितंबर है और इमरान खान साहब आज दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए और इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है। और कैसा ये दहशतगर्द है जी, जिसने 2 से 3 दिन पहले टेलीथॉन में बैठकर 2 घंटे के अंदर 5 अरब रुपए पाकिस्तानी अवाम के लिए इकट्ठे किए। और इस बंदे के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सुर्खी हो रही है। ये वो बंदा है जिसने इस्लामी फोबिया के ऊपर पूरी दुनिया के मुसलमानों की जो है वो उसको लीड किया और पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो एक मुकदमा था उसको जिस तरह लड़ा, किसी दुनिया के हुक्मरान ने आज से पहले इस्लामोफोबिया के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ऊपर जिस तरह मुकदमा इमरान खान साहब ने लड़ा, किसी दुनिया के ख़ास तौर पे इस वक्त के जो हुक्मरान हैं किसी ने भी जो है पहले बात नहीं की इससे। तो उस बंदे के ऊपर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकदमा काट दिया गया जी। पिछले 9 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत में है उनकी पार्टी, और कोई सिंगल इवन करप्शन का केस ये हुक्मरान जमातें जो हैं 14 जमातें इस टाइम वो उसमें बैठी हुई हुकूमत में एक सिंगल करप्शन का केस जो है ये अभी तक फाइल नहीं कर सके और दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया। तो आज जब इमरान खान साहब दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए तो वहाँ जो मुकालमा हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको एयरवे से छुट्टी करवा दी गई है और अब उम्मीद है कि एयरवे जो है वो जल्द ओपन हो जाएगा। इस टाइम जो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है और जितनी करोड़ों डॉलर की जो है इमदाद बाहर से आ रही है, जिसमें जो इमदादी सामान है वो भी आ रहा है और इसके अलावा डॉलर्स की मद में बहुत बड़ी रकम जो है वो बाहर के ममालिक से आ रही है। तो क्या ये इमदाद जो है पाकिस्तानी आवाम तक पहुंच पाएगी, तो इसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और कुछ जो वफाकी वज़रा हैं उनकी वीडियो कुछ आई हैं, वो भी आपके सामने चलाएंगे। आपको पता लगेगा कि कितनी जो है जान फिशानी के साथ हमारे वज़रा और हमारे हुक्मरान जो हैं आवाम की मदद कर रहे हैं इस टाइम, और कितना जो है वो मेहनत कर रहे हैं इस टाइम आवाम के लिए। और इसके साथ साथ आपको आज बताएंगे कि अमेरिका ने मान लिया है कि जी पाकिस्तान के जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं वो किसी सूरत जो है अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिकी मशीर हैं जो कि अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा के सीनियर मशीर हैं डेरिक शेवल, उन्होंने एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है। जो इंटरव्यू उसमें क्या क्या उन्होंने कहा है, और वो कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और रखना चाह रहे हैं और एक हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हम इसको आगे लेकर चलेंगे। लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं और वो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको जी अरशद शरीफ साहब के बारे में बता देते हैं। अरशद शरीफ साहब हों, इमरान रियाज खान हो, समी इब्राहिम हों और साबिर शाकिर साहब हों, वो तो बेचारे खैर 4-5 माह हो गए आज वो पाकिस्तान में ही नहीं आ सक रहे। अरशद शरीफ हों वो भी बाहर चले गए हैं। इमरान रियाज खान के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। जमील फारूकी के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। समी इब्राहिम साहब के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। ये वो पाकिस्तान के चंद मायानाज एंकर हैं। या इससे पहले डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के साथ भी हुआ था जब इमरान खान साहब की हुकूमत नई आई थी। तो ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। ख़ास तौर पर साबिर शाकिर ने, अरशद शरीफ साहब ने, समी इब्राहिम ने, इमरान रियाज खान ने, जमील फारूकी ने, तो इन सब सहाफ़ियों के साथ जो हुआ है और जिस तरह रियासत जो इन लोगों के साथ कर रही है और जिस तरह के मुकदमे बनाए गए हैं और जिस तरह इनको प्रेशराइज़ किया गया है, जो जो इनके बयानात हैं मैं अब उनमें नहीं जाऊँगा। लेकिन इन सब सहाफ़ियों ने वो सारी हकीकत बताई है जो पिछले 4 माह के अंदर पाकिस्तान को ज़मीन बोझ किया गया, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान का एक अच्छा खासा फलता फूलता जो कारोबार था, जिस तरह पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान के तमाम जो इकनॉमिकल इशारे थे वो बहुत अच्छे आ रहे थे। लेकिन फिर एक प्लान बनाया गया और उस प्लान के तहत 14 जमातें जो हैं वो दोबारा सियासत में आई। उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई, इमरान खान को बाहर निकाला। उसके बाद उनके ख़िलाफ़ अब जिस तरह के मुकदमे आ रहे हैं, फ़ॉरेन फंडिंग केस और गद्दारी के मुकदमे, दहशतगर्दी के मुकदमे, तो वो सब बनाए गए। तो इन सब लोगों ने ये बताया कि ये कौन कर रहा है, ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे प्लान क्या है। जिस तरह कि इमरान खान साहब कहते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, मरासला आया, डोनाल्ड नू ने जो कहा पाकिस्तान के सफ़ीर को,
तो वो सारी बातें जब इन लोगों ने सबके सामने, पाकिस्तानी अवाम के सामने रखना शुरू की, तो उसकी सज़ा जो है इन्हें भुगतनी पड़ी। और अब अरशद शरीफ साहब को भी ARY से फारिग कर दिया गया है और ARY के हक़ में सिंध हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर जारी किया, जो कि काफ़ी दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो वो है ट्रांसमिशन है वो बहाल नहीं हुई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि जी इनकी ट्रांसमिशन को बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रही। तो ये कौन है जो ट्रांसमिशन बहाल नहीं होने दे रहा है, ये हमें तो नहीं पता, शायद आप लोग अच्छे से जानते होंगे, या शायद आप लोगों को भी ना पता हो कि कौन है जो ट्रांसमिशन जो है वो बहाल नहीं होने दे रहा, या ये सिर्फ ये केबल ऑपरेटर्स ही हैं, या उनकी हठधर्मी हैं, या ये क्या है। बहरहाल इसके ऊपर भी तौहीन अदालत लगनी चाहिए सिंध हाई कोर्ट को भी, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर फैसला नहीं माना जाता तो इसके ऊपर भी तौहीन अदालत लगनी चाहिए और उसकी कार्रवाई होनी चाहिए कि कौन है जो जो ARY की जो ट्रांसमिशन है उसको बहाल नहीं होने दे रहा। पेट्रोल बम जो है वो जी बड़ी खामोशी के साथ आवाम के ऊपर गिरा दिया गया है। सोचा जा रहा होगा कि शायद कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुशहाल है, बड़ी आराम से ज़िंदगी गुजार रही है, तो क्यों ना थोड़े से टैक्सेस इकट्ठे करके पाकिस्तान की आवाम के ऊपर लगा दिया जाए, इनको अच्छी सेहत की सहूलियत दे दी जाए, इनको अच्छा राशन दे दिया जाए, इनके बच्चों को अच्छी तालीम दे दी जाए। तो इसलिए जो है 11 रुपये मज़ीद पेट्रोल बढ़ा दिया गया है और आवाम जो है वो बेचारी सैलाब में मर रही है। बच्चे बह गए हैं लोगों के, लाखों की तादाद में जानवर बह गए हैं। इसी तरह हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ जो ज़मीन है वो सैलाब में कट कर जो है दरियाओं में चली गई है। और इस इम्पोर्टेड सरकार ने 11 रुपये चुपके से जो है बड़ी खामोशी के साथ पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया है। मरियम औरंगज़ेब साहब के बयान जो हैं वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ाया था तो उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अपना जो सर है वो दीवार में मार लें। इस तरह के उनके इश्तियाल अंगेज़ बयानात आ रहे थे कि इनको शर्म नहीं आती है, इनको ये नहीं आती है, आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया है। तो अब वो सारे जो लीडरान हैं, वो सारे मीडिया में जो बड़े बड़े नाम हैं, वो सारे शुरफे हज़रात जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की जो आवाम है वो पहले कम तबाही का शिकार है, जो अब और 11 रुपये मज़ीद पेट्रोल बढ़ाकर और ज़्यादा महंगाई होगी। इससे जिस तरह फसलें तबाह हुई हैं, इससे जो अब महंगाई होगी उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होगा। बहरहाल इम्पोर्टेड सरकार के कारनामे हैं। तो अब ये करोड़ों डॉलर की जो बाहर से इमदाद आ रही है और इसके साथ साथ 8 जहाज़ जो हैं वो तुर्की से आ गए हैं। इसी तरह UAE से बहुत ज़्यादा इमदाद आ रही है। तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, चाइना से बहुत बड़ी इमदाद जो है वो पाकिस्तान के लिए आ रही है। तो क्या ये इमदाद पाकिस्तान की आम आवाम तक पहुँचेगी? तो उसकी एक तस्वीर कशी जो है आपके सामने रख देते हैं। ये बलूचिस्तान की एक वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें हेलीकॉप्टर से जो है आटे के थैले फेंके जा रहे हैं और फिर वो आटे के जो थैले हैं वो नीचे ज़मीन पर गिर के फट रहे हैं। 2-4 वो थैले फेंक रहे हैं हेलीकॉप्टर और फिर उसके बाद वो चले जाता है। इसी तरह जो है मंजूर वसान साहब पीपल्स पार्टी के जो वफाकी वज़ीर भी रहे हैं और बड़े आला ओहदों पर रहे हैं, वो जब कश्ती के ऊपर निकले सिंध में जहाँ पानी आया हुआ है जिन इलाकों में, तो वहाँ वो जाकर जो है जो साथ कैमरामैन बैठा हुआ था उसको कह रहे हैं कि जी मुझे ये सारा पानी देख के और इसमें घर देख के जो है वेनिस और इटली की याद आ रही है कि ये सेम वही सीन बना हुआ है। लोग डूब गए हैं, लोगों के बच्चे जो हैं पानी में बह गए हैं, लोगों की घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं, टूट गए हैं। तो मंजूर वसान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मुझे वेनिस और इटली याद आ रहा है, और जो लोग उनकी कश्ती के पास आके खड़े हो रहे हैं उनको वो पीछे धकेल रहे हैं। इसी तरह जो हैं आगा सराज दुरानी साहब जो हैं उनकी भी वीडियोज़ आ रही हैं। फिर मरियम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 दिन पहले तोंसा गई थी, वहाँ वो सिर्फ तस्वीर कशी के लिए, और वहाँ से जब वो वापस गई तो लोगों के वीडियोज़ आने लगे कि जी हमें तो कुछ भी नहीं देखे गए, सुबह से हमें बिठाया हुआ है यहाँ, और कोई ना राशन, ना कोई पैसे, ना कोई हमारे लिए रिलीफ फ़ंड, कुछ भी नहीं देके गई। तो जब वो वीडियोज़ वायरल होने लगी तो बाद में फिर वो जो 2-3 बूढ़ी औरतें थी उनको जो है वो राशन दिया गया। और इसी तरह जो है शहबाज शरीफ साहब की भी कुछ वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो रही हैं। तो ये सिर्फ जो है तस्वीर कशी की जा रही है और वीडियोज़ बनाई जा रही हैं और अपना इमेज जो है उसको बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। वरना अगर ये हमारे हुक्मरान जो हैं इतने ही आवाम के लिए इनके दिल में जो है दर्द होता तो पाकिस्तान की आज ये हालत ही ना होती। पाकिस्तान में डैम बने हुए होते, पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे चौथे साल बाद इस तरह की सैलाब से जो तबाही होती है वो ना हो रही होती। तो इनको एहसास कोई नहीं है। ये जो करोड़ों डॉलर्स बाहर से आ रहे हैं ये भी आपस में ही बांटे जाएंगे और आवाम को बस ये 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन और हैं, फिर ये सारी शोबाजियाँ जो है ख़त्म हो जाएंगी और आवाम बेचारी जो है उसको अपने तहत ही जो है अपनी मदद आपके तहत ही खुद कुछ करना पड़ेगा। बाकी जो प्राइवेट कुछ फर्म्स हैं, कुछ NGOs हैं, कुछ वेलफेयर्स हैं, वो काम कर रही हैं और वो लोग जहाँ जहाँ तक वो जा सकते हैं, जितने पैसे उनके पास हैं वो लेकर पहुँच रहे हैं। तो ये जी इस टाइम सैलाब की सूरत हाल है। बाकी
अगर हुकूमती लेवल के ऊपर देखा जाए तो सिर्फ शोबाजियाँ चल रही हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब आज पेश हो गए हैं जी दहशतगर्दी की अदालत में, और 12 सितंबर तक उनको जो है मज़ीद ज़मानत जो है वो दे दी गई है, तोसी कर दी गई है उनके उसमें ज़मानत में। और जज साहब जो हैं वो राजा जवाद अब्बास साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जी हर 10 दिन के अंदर कोई ना कोई दफ़ा लगा देते हैं। ये जो पुलिस है 526 के ये जो कैसे लगाई गई है ये दफ़ा, हर 10 दिन बाद उनका कहने का मतलब था कोई नई दफ़ा जो है वो सामने आ जाती है। काफ़ी वो भरम हुए जो हुकूमत की तरफ से जो वकील आए हुए थे उनके तो ऊपर कि जी ये किस तरह जो है दफ़ात लगाई जा रही हैं। 12 सितंबर को जो पेश होंगे तो अपने हतमी दलाइल के साथ पेश हों और इस केस को ज़्यादा लंबा नहीं किया जा सकता। बाबर अवान साहब कहते हैं कि जी कोई दफ़ा रह तो नहीं गई, देख लें प्रोसिक्यूटर साहब। तो ये जी सूरत हाल है। और जज साहब जो हैं वो काफ़ी भरम हुए जिन्होंने ये मुकदमा किया इमरान खान साहब के ऊपर, उनके वकला हज़रात के ऊपर कि जी हर 10 दिन के बाद जो है वो कोई ना कोई दफ़ा लगा दी जाती है, ये किस तरह आप इस केस को लेकर चल रहे हैं। तो ये जी सूरत हाल है पाकिस्तान की। वो बंदा जिसने 2 घंटों के अंदर 5 अरब रुपए इकट्ठा कर लिया, अब मेरे ख्याल इसके ऊपर भी मुकदमा बना देना चाहिए दहशतगर्दी का कि कैसे इस बंदे को 5 अरब दे दिए बाहर से लोगों ने। इसके ऊपर भी बंद तो जाना चाहिए मुकदमा, क्योंकि ये पाकिस्तान है और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। अब आपको बता देते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात चाहता है। जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था, 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही है वफाक में, तो ना तो किसी अमरीकी मशीर के ये इस तरह के बयान आते थे और ना ही बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेक्रेटरी एंथोनियो ब्लिंकन साहब हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनके भी ऐसे बयान आते थे। अब पिछले जब से हुकूमत गई है 3 से 4 माह के अंदर कोई 300 से 400 बयान हैं जो मुख्तलिफ अमरीकी जो इस टाइम हुकूमत है, बाइडन साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके आ चुके हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं और हम अपने इन 70 साल पुराने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो ये जी अमेरिका के, अब आपको बता देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम नहीं चाहते पाकिस्तान, अमेरिका और चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा के सीनियर मशीर डेरिक सेमल ने कहा कि इमरान खान के तमाम दावे बेबुनियाद हैं, इन इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं है। यानी कि वो जो मरासले वाली एक बात थी और इमरान खान ने कहा कि रिजीम चेंज है, तो वो कहते हैं कि ये सारे दावे बेबुनियाद हैं। डेरिक शावल ने मज़ीद क्या कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो डेरिक शावल साहब ने कहा है कि जी अमेरिका को तशवीश है कि जो ममालिक चीन के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते हैं इनका अंजाम अच्छा नहीं होता। सुभान अल्लाह जी, क्या बात है अमेरिका की। इनका मज़ीद कहना था कि अमेरिका के भारत और पाकिस्तान के साथ असूली इख्तलाफात है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को बरकरार और वसी तर रखना चाहते हैं। यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि अमेरिका को तशवीश है कि जो ममालिक चीन के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं उनके जो मुस्तकबिल है वो अच्छा नहीं है। तो जिन मुल्कों ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखे हैं उनकी भी आप तारीफ उठा के देख लें कि अमेरिका ने उनका बेड़ा गर्क ही किया है। अमेरिका किसी दौर में जो है कज़ाफ़ी को बड़ा वार्म वेलकम करता होता था, किसी दौर में अमेरिका सद्दाम का जो है बड़ा अच्छा दोस्त था, किसी दौर में अमेरिका शाम इधर ये जितने यासिर अरफ़ात थे इनके लिए बाहें जो हैं बड़ी फैलाई जाती थी। तो इन मुल्कों के साथ ही जितनी अरब स्प्रिंग आई, इराक़ का क्या हाल हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो 20 साल जंग में इतनी तबाही का सामना किया और अपने अरबों डॉलर की इकोनॉमी का लॉस किया, 80,000 से ज़ायद जानों का नुकसान किया। तो 3.5 साल जब इमरान खान की हुकूमत थी और जब अमेरिका यहाँ से निकल रहा था अपने लास्ट ये कोई साल एक हुआ है तालिबान की हुकूमत बने हुए, तो तब अमेरिका के जो बयानात थे कि पाकिस्तान ने दोगली पॉलिसी चली है, पाकिस्तान ने हमें अफगानिस्तान में मरवाया है, पाकिस्तान की जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने अमेरिका के साथ जो है डबल हैंड किया है, तो ये अमेरिका के बयानात थे। तो जिनके साथ अमेरिका के ताल्लुकात हैं, अमेरिका ने उनका बेड़ा गर्क ही किया है। चाइना की तारीख जो है वो बहुत अच्छी है। चाइना ने जिस भी मुल्क के साथ ताल्लुकात रखे हैं, आप पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ही देख लें, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की हर लिहाज से मदद की है। पाकिस्तान जब भी डिफ़ॉल्ट होने लगा या पाकिस्तान को कभी भी अगर ज़रूरत पड़ी है तो चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ सबसे पहले खड़ा होता है। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई थी तो तब भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला था, तो चाइना ने पाकिस्तान के बैंक्स में पैसा रखवाया। और अब जब दोबारा पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की हालत बनी तो अब तो खैर उसने क्या मुंह लगाना, तो उसे पता था कि ये किसकी ईमा के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमत बनी है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन अब अमेरिका कह रहे जी कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये सूरत हाल है। जब इमरान खान साहब आज इंसाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की। उन्होंने कहा कि मैं हर रोज़ ख़तरनाक होते जा रहा हूँ और हर रोज़ ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा हूँ। आज शाम इमरान खान साहब सरगोदा जलसे में खिताब करेंगे
और वो ख़िताब जो है वो कहा और सुना जा रहा है कि जी बड़ा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और आज की तकरीर में इमरान खान साहब कुछ नए जोश और कुछ नए जो है वो अंदाज़ के सामने जो है मीडिया और लोगों के सामने आएँगे। तो देखते हैं कि उस ख़िताब में इमरान खान साहब किस तरह की बातें करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।